कहा ईद मुबारक। Falaknaz Group's new state-of-the-art project, Falaknaz Greens. At the prime location of Shara Faisal, adjacent Shamsi Society, opposite Jinnah International Airport. 3, 4 and 5 room luxury apartments offering premium lifestyle in the heart of Karachi. Visit us for the grand launch ceremony on Sunday, 23rd October. For booking and details, Falak Marketing. Green, a color of life, a symbol of Mother Nature, the representation of peace. Falaknaz Greens. A contemporary vertical structure that touches the soul of the sky. Its dynamic architecture is unmatched. A vibrant elevation of this one-of-a-kind development, bound to enchant every viewer. Splendid reception with dedicated high-speed lifts. A sense of openness, a space to entertain. Practice and perfect your culinary skills. A chef's paradise. Warm natural light floods the interiors and breathes life. A space to stay calm and relaxed. Reactivate your body and mind with the refreshing experience. The flawless skyline of the city awaits your sight. Surround yourself by beautiful landscapes. Fitness is to be primed. Prayer area. Find yourself with many other modern amenities. Here you will experience every inch of the most blissful lifestyle. Sited at the most prime location of main Shara Faisal. Falaknaz Greens. A project of Raf's Holding, marketed by Falak Marketing. हमने कहा ईद मुबारक। टीवी से ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी के संग आप सबको हमारी तरफ से दी मेमन टीवी की तरफ से यूसुफ वाइसरॉय की तरफ से दिली और खुशियों भरी ये ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7:12 हो रहे हैं। हम इस वक्त लाइव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 7:42 हो रहे हैं, आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं। और हमारे साथ हमारी को होस्ट हैं मिस किंजा स्वालिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी ईद हैं आप? मुबारक। ठीक-ठाक हैं? मैं ईद बिल्कुल मुबारक। ठीक हूँ। और हमारे साथ जो मेहमान हैं माशाल्लाह तंज़ो मिज़ाज के, खुशियों के और
चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ड्रामे हो, चाहे फिल्में हो, हमारे साथ वो भी मेहमान मौजूद हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स का वाला हो, लेजेंड कोई भी ऐसी बात हो, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चाहे वो रोशनी और लाइटिंग अप योर लाइफ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चाहे वो हमारे घर के अंदर जो खाने के पकवान बनते हैं उसको भी लेकर, लेकिन मैं उसका आपको पोर्ट्रे नहीं करूँगा उस चीज़ को, लेकिन हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। आप जो रिंग पहनते हैं, डायमंड की हो, ज्वेलरी की हो, गोल्ड की हो, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा हमारे मेहमान जनाब अवैस अडमानी, जिनका ताल्लुक गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी से, और बहुत फ़नी तबीयत के दोस्त हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारे क्लब सर्कल के फ्रेंड हैं। अवैस अडमानी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को, आप लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये ईद का जो शो है वो हमें स्पॉन्सर किया है फलकनाज ग्रुप ने, और माशाल्लाह वो लास्ट ईयर भी इन्होंने स्पॉन्सर किया था और इस साल भी ये कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, फर्स्ट डे हम इसलिए आपके साथ लाइव नहीं आए हैं क्योंकि हम थोड़ा सा एक शेल्टर होम वगैरह और चाइल्ड केयर और कुछ ऐसी जगहें हैं, वहाँ हम गए थे, तो वो हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते। हम बहुत सारी जगहों पे गए, कुछ ऐसा होता है कि हमें लोगों को बताना ज़रूरी होता है, लेकिन हमने ईद का शो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था, उनको ज़रूरत थी हमारी, तो हम वहाँ पहुँचे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 घंटे वहाँ गुजारे हैं। तो ईद का दिन है, लाइव शो चल रहा है, इसमें अगर कुछ अल्फाज हमारे गलत मुंह से निकल जाएं तो दरगुजर कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। और इसको रंग में, खुशियों के रंग में बदलने के लिए, तंज़ो मज़ा में बदलने के लिए हमारे साथ मौजूद है अयास खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पखेर रागले जी बिल्कुल, सीधे सीधे भाग ईद का मौका है। सबसे पहले तो मेरे सारे मोअज़्ज़िज़ जितने दोस्त हैं, और मेमन टीवी पे मैं पहली बार आया हूँ, और जो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपना माइक साथ नहीं लाया, हाँ इसलिए मैंने ऑन है जी। तो यकीनन आवाज़ आ रही होगी। तो मेमन टीवी में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, और ज़िंदगी में आदमी हर काम जब पहली बार करता है फिर वो ये सोचता है कि दूसरी बार वो ये काम करे या ना करे। सही। जैसे इंसान शादी करता है, उसके बाद उसको मालूम हो जाता है कि मैं अंदर करूँ या ना करूँ, या और अगर करूँ तो छुप के करूँ। सही। ईद का ये तो मौका अक्सर है। ऐसा हो जाता है ना। मैं आपके तजुर्बे की बात नहीं कर रहा, अभी हमारा मकसद सिर्फ ये है। सर मुझे, अगर मैं ऐसा आपके करता हूँ ना तो मुझे मार पड़ती है, एक दफ़ा मार पड़ती है। नहीं, ये एक दफ़ा आपने गलत कहा है, इसमें कई दफ़ा शामिल पढ़नी होगा। चाहिए। हाँ, क्योंकि हम ईद के मौके पे बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। सही। तो बहुत शुक्रिया पहले तो इज़्ज़त अफजाई का। हम लोग मेमन कम्युनिटी पाकिस्तान की, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया भर में मेमन मौजूद हैं। जिस मुल्क में मेमन नहीं है वो मुल्क मेरे हिसाब से तरक्की नहीं कर सकता, वो खा अमेरिका हो, कनाडा हो, कुछ हो, क्योंकि बिजनेस। आपने क्या देखा है मेमन में? मैंने मेमन में जो चीज़ देखी है, क्योंकि ये मेमन मोमिन से बहुत मिलता जुलता है, और जो मोमिन होता है वो सच्चा होता है। सच्चा जो है वो ज़ाहिर झूठ नहीं बोल सकता। सही है। हम तो आप कंपेयर हैं, हम कंपेयर झूठ भी बोल जाते हैं कभी कभी, लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, अपनी बारे में मुझे क्यों शामिल कर रहे हैं? अच्छा रहता है ना। देखिए, बुराई के साथ बुराई जो है ना वो फिर जल्दी जगह बना लेती है। सिर्फ हमारा मकसद, जो लोग हमें देख रहे हैं कि आप लोग पसंद करते हैं, सारे ही नाम ऐसे हैं, मेरे प्यारे भाई बैठे हुए हैं, क्रिकेट में इनका इतना अच्छा नाम है, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि ये मेरे साथ हैं। वो देखें, वो सोते हुए रात दिन कुछ भी हो, बॉम्बे लाइट एक इतना बड़ा नाम है कि लाइट चली जाए ना, इनके यहाँ कुछ लाइट ऐसी हैं उसके बावजूद वो चलती हैं। अच्छा। हालांकि आदमी की बत्ती गुल हो जाती है लाइट जाने से। और मेरे साथ जो दूसरे मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं उनका नाम ज़रा सा भूल रहा हूँ। नईम साहब माशाल्लाह दे रहा था, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, ये इतनी देर में हम जो बैठे हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। सर आप बुजुर्ग हैं ना, मैं बहुत सी चीज़ें वो बोलूँगा फिर वो ऑन एयर जा रहा है ना, इसलिए मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। इनको देख के यार, अब आप सोचें, इतने खामोशी से बैठे हैं। यकीन कीजिएगा, मुझे यकीन है अगर हमने इनसे सिर्फ ये कह दिया हम 6 लोग हैं, हमें आपके बच्चे प्लॉट दे दें, तो इस वक्त उस अथॉरिटी के लग रहे हैं ये कि दे सकते हैं, और हो सकता है जो लोग हमें देख रहे हैं उसमें से भी 1-2 को मिल जाए, अगर कुरानंदाजी होगी तो कोई इनामी स्कीम मिनिस्टर साहब, कोई इनामी स्कीम। माइक ले लें ना, ये एक और है ना। अच्छा, हमारे साथ जो बैठे हैं लेजेंड पाकिस्तान क्रिकेट का मशहूर नाम, हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आए थे और उन्होंने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने क्रिकेट के बारे में हमें बताया और पाकिस्तान का नाम किस तरीके से रोशन किया।
वो हैं शोएब मोहम्मद साहब, हमारे लेजेंड हनी मोहम्मद साहब के साहबजादे हैं। जो वो दुनिया से गुजरे हुए उनको टाइम हो चुका है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनके क्रिकेट अभी भी हमारे दिलों में, जहन में, दिमाग में पैवस्ता शजर हैं। तो ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है उनके साहबजादे, उनके सपूत जिन्होंने नाम रोशन किया क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की, वह है शोएब मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम यूसुफ भाई, आपको और आपके तमाम टीवी मेमन टीवी के व्यूअर्स जो हैं उनको हम सब की तरफ से उन सबको बहुत ज़्यादा ईद बहुत मुबारक। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभी आपसे हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो साथ साथ देखिए हम गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। Absolutely. क्योंकि अयाज भाई जहाँ होते हैं वहाँ मुश्किल से मौका मिलता है, तो मैंने कहा एक एक करके सबको मैं मौका बिल्कुल दूंगा, अच्छी बात है। तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये हमारे साथ बैठे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, लाइटिंग अप योर लाइफ, वो है हमारे साथ बॉम्बे लाइट हाउस के अफजाल आडिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, आप सबका ईद मुबारक मेरी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारी मेमन टीवी की लाइट रोशनी थोड़ी कम है, तो मैंने कहा आपकी तरफ आ जाएगी तो रोशनी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा मैं आपसे कह रहा था कि हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़, और चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार हो, गाड़ियों का कारोबार हो, या कहते हैं कि करेंसी एक्सचेंज में उतार चढ़ाव लाना हो, भाटा मारना हो, वो हमारे लैंग्वेज में कहते हैं भाटा मारना। मैं आपको प्रोग्राम के बाद बताऊंगा क्या होता है। नहीं, हमारी बहुत ही सोफेस्टिकेटेड हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, उसके अंदर हमारे अक्सर हमें जो है ना समझाते हैं, सुलझाव देते हैं हमें कि आप इस तरह नहीं इस तरह करें तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा कारोबार कर सकते हैं, अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। वो है हमारे दोस्त नईम हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यूसुफ भाई क्या हाल है आपके? आप सबको ईद मुबारक, और आपकी मेमन टीवी की सारी टीम को भी ईद मुबारक। उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ यहाँ पे, और ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सारे बहुत अच्छे दोस्त भी साथ हैं जी, तो आप प्रोग्राम कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। हम बात करेंगे अवैस अडमानी से, क्योंकि थोड़े से प्रोग्राम से पहले जब हम लाइव नहीं थे, हम पहले थोड़े से स्टार्ट लेने से पहले हम अवैस अडमानी से बात कर रहे थे, तो बहुत खुश मिजाज बातें कर रहे थे, क्योंकि ऑफ एयर थी। अब ज़रा ऑन एयर आ गए, तो अब इनसे उनके आवाज़ पहुंच रही है, आप तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। अच्छा, आपका कैमरा सर यहाँ पर है। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा, जैसे आयाज भाई माशाल्लाह मेमन कम्युनिटी की तारीफ़ कर रहे थे, तो ये एक बहुत पुराना जोक है कि मेमन कारोबारी मशहूर है, मतलब ज़्यादातर प्रॉपर्टी रेंट आउट और फलाना। तो मेमन तो माशाल्लाह जन्नत में भी जो है अपना घर किराए पे दे के खुद दोज़ख में चला जाएगा। तो दोज़ख में चला जाएगा, वो अपना जन्नत वाला घर किराए पे दे देगा कि यार चलो ज़िंदगी गुजारनी है। तो बहरहाल यूसुफ भाई और माशाल्लाह अयाज भाई माशाल्लाह सब भाइयों की तरह हैं, और बिल्कुल मेरे को सब छोटे भाइयों की तरह रखते हैं अपने। लेकिन अब जब बात लाइव प्रोग्राम की है, तो मैं आप लोगों से एक दुख अपना शेयर करना चाहता हूँ। इतना हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे, जैसे अयाज भाई ने कहा कि कुछ तो गम है जो छुपा रहे हो, तो गम मुझे ये है कि बहुत ईदी बांट दी है, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, सिर्फ अम्मी अबू ने ईदी दी है। और ससुर से भी पहले ईदी मिलती थी, अब तो वो भी नहीं मिलती है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये आपके ससुर देख रहे हैं, लाइव जा रहा है। दोस्त ईदी दें यार, मैं बच्चा हूँ इन लोगों को यार, ये लोग ईदी दें, तो मैं ये ईदी जो भी ईदी आज मुझे मिलेगी यहाँ से, अच्छा, तो मैंने यूसुफ भाई के हैंड ओवर करनी है, और हम किसी गरीब की मदद कर देंगे उससे। चलो इंशाल्लाह करते हैं। नहीं भाई, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था, ये ईदी के पैसों से फिर ये एक्चुअल बैंकॉक चले जाते हैं, अच्छा, तो इसलिए हमने इनको ईदी देना छोड़ दी। अच्छा, ये बात बैंकॉक की अगर आती है, तो लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है। हाँ, ये क्लियर करना जरूरी है। ये बैंकॉक अगर जा रहे हैं तो ये कुछ वहाँ पे अयाशी करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, दुनिया के अंदर इस वक्त चीपेस्ट जो जगह है, आप एक चीज़ देखें, अगर आपने कोई रिजॉर्ट पाकिस्तान में उस लेवल के, तो रिजॉर्ट ही नहीं है। पहली बात, अगर एक PC और कहीं पे भी आप चले जाएं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, फिर बड़े मसले हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी, अगर वहाँ पे अच्छा होटल, अगर कोई भी विला या कुछ भी लेते हैं, शैले लेते हैं, वॉटेवर, आपको पाकिस्तानी 20 से 25,000 पर नाइट में बेहतरीन आपको मिल जाता है, जिसमें आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और एक रिलैक्स कर सकते हैं। तो हमारे साथ यूसुफ और अफजाल भाई जा चुके हैं, और माशाल्लाह ये लोग पहले भी जा चुके थे, लेकिन इनको इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी जगहों पे, मतलब हमने एक्सप्लोर किया जो रिलैक्सिंग थी बहुत, तो हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया, और मेरा ख्याल है जाना चाहिए सबको। मैं आपको छोटी सी बात करूंगा कि मैं जब अफजाल आडिया और अवैस अडमानी के साथ जब गया था, उसके बाद जब मैं आया हूँ, उसके वेरी नेक्स्ट मंथ मैं अपनी फैमिली को लेकर गया हूँ। लोग कहते हैं कि यार वहाँ लोग जाते हैं और मतलब अच्छे से जो है ना सैर व तफरी नहीं कर पाते, लेकिन सबसे बेस्ट जगह है थाईलैंड, मलेशिया हो गया, आप ये जगह जाएं, चीपेस्ट हैं, इकनॉमिकल है। फैमिली के साथ मैं अपनी फैमिली को लेकर गया हूँ, बीवी बच्चों को लेकर गया हूँ, और माशाल्लाह जितना मैं घूमा हूँ, उन्होंने जो एक कहते हैं कि सबसे पहला आपका सफ़र होना चाहिए खाने काबा का दीदार हो जाए, मदीना मुनव्वरा में हुजूर की जालियों पे हाथ लगाना आपको नसीब हो जाए ना, तो सारी दुनिया आपने फ़तह कर ली है। उसके बाद आपका जो एक ट्रैवल जो शुरू होता है, फिर आप दुनिया की खोज निकले, जितना कहते हैं कि सफ़र में आप होंगे
आपका विजन खुलेगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपको रहने का सलीका, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, वो आपको बताता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। तो आपको इंसान बनाने में सबसे अहम किरदार आपका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो बनाता है। अयाज भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर किंजा हमारे साथ बैठी हैं खामोश। हाँ, वही मैंने कहा ये बोलती भी हैं कि नहीं? किंजा बिल्कुल, मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे। इन्होंने अभी जैसे कहा ना कि वो बैंकॉक जाके ही आपको जो अकल समझ आएगी आप कैसे गुजार सकते हैं। नहीं बैंकॉक जाके नहीं, ट्रैवल करके सर। नहीं ट्रैवल तो आपने कहा, लेकिन आपने 2 ही जगह का नाम लिया है। मैं गया था फैमिली, हाँ वहाँ का नाम लिया। इनकी ज्यादा नहीं सुनिएगा, डीप में ना सुनिएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से। हाँ वो बैंकॉक में आपने कहा है तो फोकट में, तो वो फोकट कह रहा हूँ, पॉकेट में आप जाएंगे तो उसके लिए फोकट में तो जा नहीं सकते, उसके लिए उतने पैसे चाहिए। मैं रियली बता रहा हूँ, बैंकॉक गया लेकिन ऊपर चला गया, ऊपर से ही। क्यों फ्लाई करके गए थे ना? मैं गया था लेकिन रुका नहीं मैं वो। सही है। तो इसलिए कि मैं आज तक ऊपर से देख लिया। हाँ मैं आज तक स्पॉन्सर ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे अगर कोई मिले स्पॉन्सर तो मैं यकीनन। सर आप बहुत खुशनसीब हैं, बहुत सही जगह बैठे हैं। अफजाल आडिया माशाल्लाह ये लेके जाते हैं, जरूरतमंदों को ले जाते हैं थाईलैंड में। ये जरूरतमंदों के लिए ले जा रहे हैं। ख्वाहिश का इज़हार किया, इंशाल्लाह इस साल आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये अफजाल भाई अपने साथ लेके जाएंगे। मुझे नहीं, आप मुझे कोई एग्जांपल दे दें। लाइव मैं आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी साल मे बी न्यू ईयर से पहले इंशाल्लाह आयात खान। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये मेमन भी हैं। नहीं ये हमारे जो ऐसे कैसे पैसे खर्च करते हैं। मेमन तो ना कभी कंजूस था, ना है, ना कभी होगा। मैं ये आपका फैक्ट है, प्रूव करना है। अरे प्रूफ आप हमारे साथ एक साथ बैठ जाए, ये सारे बिल भी होगा ना सारा, ये अपनी जेब से दे देंगे सर, क्यों टेंशन ले रहे हैं? बात सुने, ये जो बाद में बोलते बहुत गलत हो गया। ये नहीं भाई, ये प्रोग्राम किसी दूसरी तरफ जा रहा है, हम अभी ईदी तक ही रहे तो ठीक है। बिल्कुल सही है। आप लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप। हाँ ये देखें, आप लोग ईदी मेरी चली गई सर, हमारे साथ बहुत अच्छी खूबसूरत बच्ची बैठी है किंजा। ये बच्ची ये आपको आपको यूज कर रहे हैं, ये यंगस्टर्स इसको जरा गलत नहीं आप स्लैंग है वो कहते सर, हैं ना। आप माशाल्लाह ये इतनी नहीं वाकई बहुत प्यारी है, बच्ची की जितनी है, मतलब कह रहे हैं बेटी के बराबर ही समझ लो आप। हाँ कुछ नहीं है, मैंने इसीलिए बच्ची बैठी है, हमारी बच्ची बैठी है। बेटा बात ये है कि इस और आपको एक और बात बता दूं आपको मैं, ये मेमन है सर। तो क्या हो गया, आप इनसे मेमनी में बात करें ना, फिर तो जन्नत में हमारे दी मेमन टीवी का हिस्सा है ये। कोई बात नहीं, ये मेमन है, इनको आप इनको बोलने का मौका मैं खुद नहीं आती तो एक्सेंट में करके दिखाएं। मुझे आती है मगर मैं 50 साल से ऊपर वाली आवाज निकालता हूँ। तो नहीं, बात ये है ड्रामों में तो पता है ना आपको कि हमारे कैरेक्टर जब तक आप कैरेक्टर का एक्सेंट दे दें तो वो जिंदा हो जाता है कैरेक्टर, उसके अंदर जाना पड़ता है। तो उसमें हाँ जाना ही पड़ता है। वो भले आप बैंकॉक के जरिए चले जाएं लेकिन मतलब जाना पड़ता। बिल्कुल सही है। तो आप बिल्कुल करें और यकीन करें, बोलें, छोटे छोटे स्किट्स करें, इन्हीं के साथ करें, आप कॉम्पेयर बन जाएं, इनको कोई कैरेक्टर बना दें, कोई लूज कैरेक्टर दे दें इनको और ये करें तो वो बॉल तो वो कराएंगे हैं, लूज बॉल तो वो कराएंगे। नहीं लूज बॉल कराएंगे लेकिन आप कैरेक्टर में आके ना उसको आप अच्छा करा लीजिए। अच्छा जब मुझे वो बैंकॉक का तो बताएं कौन किससे टिकट लेना है, किससे टिकट लेना मैंने? ये अफजाल आडिया वो तो प्लॉट, वहां से तो प्लॉट आ रहा है सर। ये आप सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करोगे अगर आप इनको नहीं, अगर साथ चलना चाहे तो इंशाल्लाह जरूर वेलकम। चलना चाहे मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी होता है सर। आप दुनिया की आप लोगों की खिदमत करते हैं, इतनी लोगों के दांत वांत लगाते हैं, आप सब कुछ करते हैं। नहीं तो आप अयाज भाई को सफर नहीं करा सकते क्या? इंशाल्लाह जरूर सफर कराएंगे लेकिन इंग्लिश वाला नहीं कराइएगा। नहीं अरे यार ये माशाल्लाह अल्लाह घबरा गए कि क्या करूं, 1 2 3 है इनकी। अफजाल में आप ऐलान कर दें, इनकी आपकी 3 है ना, पहले का मैंने बोल दिया। सुने आप नहीं लेके जाओगे तो आपकी कितनी है? 3 है ना ब्रांचेस की बात। हाँ ब्रांचेस है, बीबियां कहाँ बातें, दोनों बेस हैं, ब्रांचेस चाइना में भी है, शरई ब्रांचेस है इनकी, अभी एक ही गुंजाइश है ना। अच्छा नाजरीन, हम लोग तो आपने भी एक की है ना, रिश्ता भी तैयार है, मैंने भी एक की है, आपने भी एक की है, मैं भी एक वाला हूँ, आपकी भी एक है। अच्छा सही, आप तो एक नेक ही है बेचारे, आपकी भी एक है। हम लोग यार खुश नसीब है हम। आप हम लोग हमको देखें, हमसे सवाब मिल रहा है आपको। 6 आदमी आपको देखें जिन जो एक बीवी पे इक्तफा करते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि मेमन लोग देखें कितने प्रोजेक्ट बना लेंगे, बीवी एक ही होती है उनकी। बच्चों को कहते हैं आज मेरे 5 प्रोजेक्ट हो गए माशाल्लाह, बड़ा वाला जो है ना वो 16 साल का है, तो वो प्रोजेक्ट अलग हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेमन के इस प्लेटफॉर्म पे जिस पे हम मौजूद हैं,
उसमें यकीन करें, मुझे सब ये बहुत मेरे लिए तो बड़ी बात है जी। और मैं हमेशा कहूँगा कि पता नहीं क्यों दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में कहूँगा कि इस कम्युनिटी, इस कराची जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, खा वो ज्वेलरी में जाएं, खा वो मतलब करोड़ों अरबों की बातें करें, लेकिन उनको वो वैल्यू देनी चाहिए, उनके बगैर मुमकिन नहीं है। मैं आपकी बात काटूंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में कराची से जो बिल्डर्स हजरात हैं, हाँ, उन्होंने कितना ताउन किया है, इतने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, लोगों की खिदमतें की हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में तकरीबन 3rd 1 हिस्सा बने। और उसमें सबसे नुमाया जो हमारे आज के स्पॉन्सर हैं फलकनाज ग्रुप, और माशाल्लाह उनके लियाज भाई माशाल्लाह उनके साहबजादे 3-4 भाई आपस में एक यूनिटी है और वो कारोबार कर रहे हैं और एक मुल्क का नाम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हमें इशारा हुआ है ब्रेक का और हम 3 से 4 मिनट का आपसे ब्रेक लेंगे। हमारे इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ शुएब मोहम्मद साहब हैं, साथ साथ हमारे अफजाल हाडिया हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। और नईम हारून साहब, आपको इजाज़त लेनी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे तो 1 मिनट का। आप मेमन टीवी के बारे में अली गोडिल साहब के कैसे? अली गोडिल साहब से हमारी बहुत अच्छी मुलाकात है और आज पहली बार मैं इनके स्टूडियो में आए हैं और वाकई हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और इंशाल्लाह हम फिर दोबारा मिलेंगे। यूसुफ वाइसराय के बारे में और यूसुफ वाइसराय के बारे में कुछ कहना जो है, ये एक वाइसराय थे जो 1947 में पाकिस्तान से गए थे। ये उन्होंने एक चीज़ यहाँ छोड़ के गए, वो जिसको हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है सर, तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुबारक साहब। और म्यूज़िक के साथ हम छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मजाक मस्ती और शौक बातें और खुद, क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त होता है उसके बाद एक महीना आता है रमज़ान का, बरकतें, नेमतें, रहमतें समेटने का महीना आता है और इस महीने में हम इबादतें करते हैं, रोज़े रखते हैं और तरावी पढ़ते हैं और बहुत सारी मुश्किलात भी वो फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत आसान रहा ये रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनसे पूछें जिनके लिए बहुत मुश्किलात थीं, इफ्तार तक नसीब नहीं था, सहर तक नसीब नहीं था, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने अच्छे से किया। और उसके बाद एक शुक्राने का टाइम आता है जो ईद का टाइम होता है, और वो ये शुक्राना है, हम 3 दिन तक इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में 11 महीने के लिए मशगूल हो जाते हैं। तो इस छोटी सी बात के साथ हम आपसे करेंगे मुलाकात ब्रेक के बाद। हमने कहा ईद मुबारक। Falaknaz Group's new state-of-the-art project, Falaknaz Greens. At the prime location of Charai Faisal, adjacent Shamsi Society, opposite Jinnah International Airport. 3, 4 and 5 room luxury apartments offering premium lifestyle in the heart of Karachi. Visit us for the grand launch ceremony on Sunday, 23rd October. For booking and details, Falak Marketing. Green, a color of life, a symbol of Mother Nature, the representation of peace. Falaknaz Greens. A contemporary vertical structure that touches the soul of the sky. Its dynamic architecture is unmatched. A vibrant elevation of this one-of-a-kind development, bound to enchant every viewer. Splendid reception with dedicated high-speed lifts.
sense of openness, a space to entertain. Practice and perfect your culinary skills. A chef's paradise. Warm natural light floods the interiors and breathes life. A space to stay calm and relaxed. Reactivate your body and mind with the refreshing experience. The flawless skyline of the city awaits your sight. Surround yourself by beautiful landscapes. Fitness is to be primed. Prayer area. Find yourself with many other modern amenities. Here you will experience every inch of the most blissful lifestyle. Sited at the most prime location of main Sharai Faisal. Falaknaz Greens. A project of Raf's Holding, marketed by Falak Marketing. हमने कहा ईद मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी के संग, और ये लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:05 और ईद का सेकंड डे है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेमन टीवी क्या है क्या नहीं है, देखें नहीं देखें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेमन टीवी के पास वो सारे सिस्टम मौजूद हैं कि आप इस वक्त लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। और आज मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप टाइम नोट करें। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा, लेकिन इस वक्त लाइव है, फिर बाद में रिकॉर्डेड आप उसको देख सकते हैं। हमारे साथ बैठे हुए थे अवैस अडवाणी साहब, वो उठ के अब चले गए उस तरफ, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं नईम हारून साहब, वो उनके घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो वो रुखसत हो चुके हैं। और किंजा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत कम बोलती हैं, लेकिन मैंने इनको मौका देना है कि आप कुछ बात करें। जी किंजा जी, मुझे अयाज साहब से एक सवाल पूछना है कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? देखिए, पहले तो करेंसी का डिफरेंस है, डॉलर कहाँ पहुँच गया, ईदी का भी फर्क है। और डॉलर पहले जो है ऐसे पड़े हुए मिल जाते थे घर में साइड में, तो 2.5 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये तक। क्यों पड़े हुए होते थे? यूँ? हाँ, पड़े होते, हम बैठ के पढ़े होते थे उसको। तो और माहौल का फ़र्क आ गया। पहले अगर हमें 10 रुपये मिलते थे तो वो 10 रुपये हमारे लिए बहुत थे। आज जितने भी मिलते हैं वो हमें कम पड़ जाते हैं। अच्छा। पहले तो ये फ़र्क है। सही है। और दूसरा ईदी का जो एक अट्रैक्शन था ना, पहले इतने थोड़े से पैसे हमें बहुत लगते थे, आज बहुत पैसे हमें थोड़े लगते हैं, बल्कि हमें नहीं, हमारे बच्चों को भी लगते हैं। उनको 1000 रुपये दो, 1000 रुपये बस। मैंने कहा यार खुदा का वास्ता हमसे पूछो। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं। पहले तोहफे ताइफ जो है दिए जाते थे अगर किसी को इस इम्प्रेशन देने के लिए भी। आज उनके इम्प्रेशन आपको पता है, हम सबको, हम तजर्बाकार लोग हैं इस उम्र में भी, कि हमें जो चीज़ किसी को तोहफे में देनी है वो कहती है ये क्या दे रहे हैं आप। बच्चे माशाल्लाह बहुत तेज़ हो गए, तो अभी माशाल्लाह समझदार हो गए। हम तो मैं अपने टाइम की बात करूं, अच्छा, कि वो नोट रखे होते थे और चॉकलेट रखी होती थी, तो हम चॉकलेट उठाते थे, चाहे वो 4-5 नोटें भी रखी हुई हों। नहीं, मेमन नहीं कर सकता। मेमन क्या करेगा, चॉकलेट को लेगा, नोट से लपेटेगा, नोट पे लपेट के फिर रखेगा। लेकिन आज के माशाल्लाह बच्चे होशियार कितने हैं वो हम पूछते हैं अवैस अडवाणी से। हाँ बिल्कुल जी। माशाल्लाह मेरी बेटी है 4.5 साल की, मेरा, और उसने पहला रोज़ा रखा। और मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैंने इस दफ़ा बहुत मुझे तकलीफ़ हुई कि बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था कि इस बार रोज़े ना रखने का एहतमाम मैंने इस दफ़ा बहुत देखा। और मेरा ख्याल है ये आपके घर से आपको मिलता है। जैसे मेरे अम्मी अब्बू को उनके अम्मी अब्बू ने दिया होगा, मैं अपने अम्मी अब्बू को देख के, फिर मेरे बच्चे मुझे देख के,
तो माशाल्लाह 4.5 साल की बेटी है, उसने रोज़ा रखा, तो उसने कहा मुझे पैसे दें। तो मैंने कहा चलें, सब ने 5-5 हज़ार रुपये दिए, तो मैंने कहा चलें एक गेम करते हैं। मैंने 5,000 की नोट रखी, 1,000 वाली 5 रखी और 500 वाली, मतलब इक्वलेंट 10,000 और 5,000। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा आप इसमें से कौन सा लोगी? तो उसने पहले सोचा, फिर कहती है पापा ये सब दे दें। तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ कि आज का बच्चा देखें, हम तो ऐसे होते थे कि बस 10 रुपये भी देखते थे तो बस पागल हो जाते थे कि यार ये बहुत बड़ी रकम है। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत फास्ट हैं, समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं भारत। सही है। तो आप कुछ कह रहे थे? मैं मुझे याद आ गया शोएब भाई की कैसी 75 रुपए का नोट जो है वो एक अदाब हो गया। मैं तो मैंने तो पता है, मैंने तो कसम से चूम दुकान वाले ले भी नहीं रहे। बिल्कुल यही हुआ है, क्योंकि मैं तो चूम के रखा यूं करके, क्योंकि वो कह रहे हैं हम दूध ले लेंगे, उसने कहा नहीं चलेगा दूसरा दो। तो उसमें हालांकि उसमें तो बाकी में तो कायदे आज़म बने, उसमें तो सारे वो लोग बने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। वो 4 मिलके भी बताया वो खर्च नहीं करने दे रहे। ये आप देखें उनकी स्ट्रेंथ देखें। सही बात। ये बनाया इसीलिए ताकि लोग खर्च नहीं करें। लेकिन नाज़रीन, अयाज भाई की बात बहुत जी। अच्छा, वो हुआ ये कि साहब ने देखा महंगाई बहुत है, उन्होंने नोट छाप दिया, जाली नोट छाप दिया 1,000 रुपए का, और उसमें कायदे की तस्वीर तो छपी, टोपी नहीं छपी। अब टोपी नहीं छपी, उन्होंने कहा इधर उधर ट्राई कर रहे हैं, कहने भाई क्या हो गया, पागल हो गया, जाली नोट है क्या? फिर गए, उन्होंने कहा यार छोटे शहर में जाके ट्राई करते हैं। उधर गए, उसने कहा, उसने भी कह दिया, उसने कहा भाई ये तो नोट जो है वो फला है, इसमें तो ये तो जाली नोट है। कहना इसमें टोपी कहाँ है? उसने कहा ये असल में सर्दियों में छपा था। तो बात यह है कि नोट कुछ भी हो, ये आदमी नोट जरूर करता है कि ये हमारे पास होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, बात डॉलर की हो रही है, तो इस वक्त इकनॉमी की पोजीशन, जो हमारी माशी हालात हैं, वो इस वक्त हम तजबीह दे रहे हैं डॉलर और पाक रुपीज़ को, तो ऑलमोस्ट 300 के करीब पहुंच चुका है। और इस वक्त क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इंसान आम आदमी के बस से बाहर जा चुकी है। पेट्रोल भी तकरीबन 282 रुपये 83 रुपये का हो गया है। हम सोच नहीं सकते कि इतनी महंगाई हो गई है। बहरहाल ज़िंदगी गुजारनी है, उसको गुजारना है। और साथ साथ हमारे मौजूद हैं, हम बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्रिकेट का। और शोएब भाई जो है माशाल्लाह इन्होंने रमज़ान के रोज़े तो रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद के जो 6 शीश रोज़े जो होते हैं वो इन्होंने रखे। आज पहला रोज़ा था और हमारे यहाँ तमाम हुआ इफ्तार का। तो शोएब भाई, थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से कुछ ऐसे ही कॉमेडी सीन हो। अयाज भाई तो बात करेंगे, आप भी। इनकी जो बात जो मुझे भी एक याद आ रही है कि पहले जो ईदी मिला करती थी, 2 रुपये डैडी के एक वो क्लब जो चलाते थे पार्क क्रिसेंट, सादत अली भाईजान मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो हमेशा ना हर साल शेरवानी में आते थे। अच्छा। और काली शेरवानी होती थी और 2 रुपये हमें मिलते थे। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग बड़ा इंतज़ार करते कि वो सबसे पहले आएंगे और हमें 2 रुपये मिलेंगे, और बड़े खुश होते थे हम। फिर उसके बाद काफ़ी सालों के बाद वो 2 से 5 रुपये हो गए, तो उसमें भी यानी जो खुशी थी आज शायद वो 1,000 रुपये में नहीं है। इसी के वो जो उस तरह का उस वक्त का जो ट्रेंड और लव फॉर ईद और वो जो चीज़ थी वो कुछ और नेचर की थी। अब थोड़ा बहुत विद टाइम थोड़ा सा फर्क आ गया। बाकी इसके अलावा जो आपने कोई सवाल क्रिकेट के हवाले से पूछना था। नहीं, क्रिकेट का तो देखिए सबको पूरे अच्छा, पाकिस्तान मुझे को बहुत ये बताएं, अभी जो सीरीज हुई है क्रिकेट में, न्यूजीलैंड की सीरीज हुई है, इससे पहले चल रही है, अफगानिस्तान से हुई थी। इसमें हमारे मैं रमजान के और उसके हवाले से बात करूंगा कि जैसे हमारे काफी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो रोजे में भी क्रिकेट खेलते थे। जी। तो अभी हाँ बिल्कुल, सकलैन हमारे साथ जब आपके टाइम की बात कर रहा हूँ कि क्या पोजीशन थी, रूममेट बना था जब फर्स्ट टेस्ट खेला था। जी। तो मैं उस वक्त काफ़ी सीनियर प्लेयरों में से हो गया हुआ था। तो उस सुबह फजर की नमाज पे भी वो मैच, हालांकि 7 बजे निकलना होता था, तो फजर की नमाज 5 बजे या 4:30 बजे। तो मैं बड़ा वो हैरत भी करता था कि बिल्कुल ही बच्चा था, पता नहीं 18-19 साल का होगा या 20 साल का भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। और वो उसको माशाल्लाह से वो लव फॉर नमाज और तमाम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब उसका नाम भी हो गया ना, जब दुनिया का बेस्ट बॉलरों में से आ गया, स्टिल वो एक टेस्ट मैच था और बहुत सख्त गर्मी थी फैसलाबाद में, और स्टिल ही वाज फास्टिंग, और टेस्ट मैच में अच्छे खासे ओवर्स किए और रोज़ा उसने रखा था, हम भी रखते थे।
लेकिन ये कि ये रमज़ान शरीफ में भी जैसे मैं हर साल, जैसे आपने कहा बताया था, शवाल के भी 6 रोज़े होते हैं, लेकिन सरात तस्बीह पूरे महीने मेरी हर साल होती है अल्लाह की मेहरबानी से। इसे कि पता नहीं होता ना कि ताक रात में पाकिस्तान में कब किस दिन सही होंगी या वहाँ कौन से सही होगा, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस तो पूरे रहता है। तो मैं तो ये सोच के कि कोई ना कोई एक होगी, कौन सी घड़ी कबूलियत की घड़ी होगी और वो आपको मिल जाए। तो मैं इस थिंकिंग के हिसाब से इंसान अपनी तरफ से जो भी ज्यादा कर सकता है वो कोशिश करता हूँ। तो अच्छा, आपके घर में रोशनी वोशनी होती है, लाइट वाइट लगी होती है, सितारे वाली है या किस तरह की लाइट है आपके यहाँ? ये तो हमारे बॉस बताएंगे अफजाल भाई। नहीं, हम आपके घर पे आए माशाल्लाह, आपके यहाँ घर पे गज़ल वगैरह की, कव्वाली की और महफिल होती है, सिंगिंग की एक प्रोग्राम होता है और उसमें आप लोगों को पान सर्व कर रहे होते हैं बहुत ज़बरदस्त अच्छे से बना के। देखिए वो आपके जो एक मैंने देखा है ना, मोहब्बत, वो ट्रेडिशन जो है ना, वो एक तो पहले हर खानदान, हर शादी में पानदान भी साथ जाया करा, ये बात ये बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। एक तो वो चीज़, और आपका वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ही होता था जब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट, किसी मेहमान कहीं आप गए तो उसके वहाँ से बात शुरू की जी। और फिर ये कि एक आप अपना लव ट्रांसफर कर रहे हैं और लोग उसको गैलरी बना के खा रहे हैं, वो एक जमाने की बात। लेकिन आपका स्टाइल मैं आपको बताऊं, आपने जब मुझे पान खिलाया था ना, यूं करके मुझे सुबह मुंह खोलिएगा, ये मतलब मुझे बहुत अच्छा फील आया था भाई, मेरे हाथ भी बड़ी बात है, ये तो एक मोहब्बत, बिल्कुल बना तो लोग मुंह की खाते लेकिन ये इन्होंने पान बनाना सीखना वो शाहरुख खान को खिलाया, माइक ले उससे सीखा था। अच्छा, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह शुएब मोहम्मद एक बहुत बड़ा नाम है और हमारे एक लेजेंड हैं, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको जितनी रिस्पेक्ट हमारे कंट्री को देनी चाहिए या इनको जितना मोटिवेट करना चाहिए, ये नए टैलेंट्स को आगे ला सकते हैं। लेकिन क्या है कि इनसे जो जूनियर थे वो बहुत आगे चले गए और ये उस हिसाब से एक शरीफ आदमी है। देखिए हमारे मुल्क में ना अलमिया ये है कि हम लोग ना आदमी की कदर मरने के बाद करते हैं कि यार इसको ये परेशानी थी, यार काश हम इसकी, लेकिन आप लोग काश ना लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आप उस आदमी की कदर, उसकी ज़िंदगी में उसको इज्जत दें। देखें स्टार जो भी हो, अयाज़ भाई हैं, जो भी हैं, माशाल्लाह तकरीबन सारे स्टार्स हैं, आप उनको उनकी लाइफ में उनको इज्जत दें जो वो लोग डिज़र्व करते हैं, ना कि उनके मरने के बाद दें, उनके लिए आप मोमबत्तियाँ जला रहे हैं और जो है ना प्रोग्राम्स कर रहे हैं उनकी याद में, ये सब जो है ना ड्रामेबाजी ना करें। आप उनकी रियल टैलेंट की रियल कदर करें और उनको इज्जत दें। वो लोग स्टार जो है ना सिर्फ इज्जत के भूखे होते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना पैसे चाहिए, सिर्फ उनको इज्जत चाहिए, तो खुदा आप उनको वो दें और उनकी लाइफ में उनकी इज्जत करें। थैंक यू। मैं इसमें एक एडिशन करूँगा, रमज़ान में हमारी जो ट्रांसमिशन हुई उसमें शुएब भाई ने रिक्वेस्ट भी की गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि इनके वालिद के नाम पे हनीफ मोहम्मद माशाल्लाह लेजेंड है और इनके ग्राउंड के अंदर एक क्या कहते हैं उसको, क्रिकेट एकेडमी के लिए रिक्वेस्ट डाली है कि हर कोई अपना एकेडमी खोल के बैठा हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठा हुआ है, तो हमारे यहाँ एक टैलेंट मौजूद है और वो नया कहते हैं कि किंग मेकर इज़ अ किंग, तो ये इस वक्त जो है मौजूद है हमारे, ये किंग मेकर है और ये हमारे यहाँ से जो टैलेंट निकलता है, आप दूसरे मुल्कों में देख लें, हर चीज़ की एक अहलियत होती है, क्रिकेट का एक सर्टिफिकेशन होता है, एजुकेशन का, आईटी का, सिंगिंग का, डांसिंग का, हर किसी का एक सर्टिफिकेशन होता है। हमारे यहाँ सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेशन होता है, उस पर जाली थप्पा लगा होता है और वो हम पूरी दुनिया में चलाते हैं और रिजेक्ट होते हैं। तो इस बात को आगे लेते हुए मैं रोशनियों की बात करूँगा, हमारे साथ जो मौजूद हैं वो लाइटिंग अप योर लाइफ, मतलब कितना स्लैंग, जो कितना ज़बरदस्त स्लोगन है ये हमारा, और ज़िंदगी में खुशियों के रंग जो है ना, बॉम्बे लाइट हाउस के संग बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। अरे वो गिफ्ट पैक भी लेकर आए हैं, तो वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो वो बाद में मिलेगा, तो वो गाड़ी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी अफजाल भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। तो आप बताएं ज़रा, बॉम्बे लाइट हाउस इतने सालों से आपके वालिद के ज़माने से चल रहा है, आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो शुरू कब हुआ? मैं वही हिस्ट्री पूछना चाह रहा था। देखिए ये है तो वैसे बिफोर पार्टीशन, दादा जब माइग्रेट करके आए थे 1948 में जी, उसके बाद से स्टार्ट किया था। पहले सबसे पहले हमने ऑयल मिल दादा ने स्टार्ट की थी, ऑयल मिल थी हमारी 2 कराची में। इसके बाद शिप ब्रेकिंग का काम किया चाचा ने, फिर इसके बाद 2 चाचा जैसे मेरे वालिद साहब और एक ताया, उन्होंने ये लाइटिंग का काम शुरू किया था। बॉम्बे लाइट से पहले 2 और शॉप्स थी हमारी, नूर इलेक्ट्रिक थी, एक मैदान थी, 3 शॉप्स थी हमारी इसी लाइन में। सही है। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है एक ताया चले गए कंस्ट्रक्शन फील्ड में, फिर उसके बाद दूसरे चाचा भी चले गए कंस्ट्रक्शन फील्ड में, मेरे वालिद साहब ने बॉम्बे लाइट संभाली। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो फिर मैं टेक ओवर कर लिया, आगे जाके फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच खोली हमने क्लिफ्टन पे। माशाल्लाह।
उसी को फिर वो मैंने कहा दादा का जो एक इनहेरिटेंस मिला हुआ है वो कंटिन्यू होना चाहिए, किसी एक को रखना चाहिए। तो इस वजह से मैंने उसको लेके आगे चल रहा था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मदद की और काफ़ी कामयाबी हुई। रोज़े आपने माशाल्लाह पूरे रखे? रोज़े तो माशाल्लाह से 6 साल की उम्र से पूरे। ईद कैसे गुजर रही है आपकी? ईद बस फैमिली के साथ। कैसा गुजरा आपका ईद? कल का बस फैमिली घर वालों के साथ ही था। हाँ, मैंने देखा आपकी पिक्चर्स ननियाल वगैरह में। जी, ननियाल दोपहर को ननियाल साइड पे और रात को ददियाल साइड पे सारे कजन्स वगैरह। आपको ईदी कितनी मिली? बाकी टाइम घर पे। नहीं आपको ईदी कितनी? अच्छा, हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई थी जहाँ अयाज भाई भी थे और वहाँ हमारे जो बहुत अच्छे हरदिल अजीज दोस्त हैं अब्दुल हमीद असलम जी, तो उन्होंने आपके शोल्डर पे हाथ रख के कहा था कि ये अब मेमन से गया, तो वो क्या सीन था, कुछ याद है? नहीं वो ऐसी बात हो रही थी, मेमन कंजूस होते हैं। मेमन कंजूस कहाँ से होते हैं? मेमन ना कभी कंजूस नहीं, था नहीं, ना है ना वो कभी होगा। वैसे कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट हमको जो है ना वो कॉमेडी में ले गए हैं लोग और कॉमेडी में इस्तेमाल कर लिया सबसे ज्यादा। लेकिन आप ये देखें कि सबसे ज्यादा फलाई काम मेमन करता है, सबसे ज्यादा डोनेशन मेमन देता है, सबसे ज्यादा खाने मेमन खाता है, सबसे ज्यादा खाने मेमन खिलाता है। सही है। और मेमन टीवी से क्या देता है? मेमन टीवी दुआ देता है, दुआ देता है, आप लोगों को अच्छे अच्छे पैगाम देता है, अच्छे अच्छे मेहमान, खूबसूरत फूल हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और जो एक पाकिस्तान का सरमाया है और हमें सरमाया करके ना भेज दें, ये तो सरमाया बाहर हम ही लूट जाएं। अच्छा, आपकी अगर नज़र कमज़ोर है तो आप इमेज ऑप्टिक्स चले जाएं, वहाँ आपकी नज़र अच्छी हो जाएगी क्योंकि अभी शायद हम मेरे चश्मे नहीं लगे हुए इस वक्त, इनके लगे हुए तो इनको मैं बहुत अच्छा नज़र आ रहा हूँ। नहीं बुरी नज़र ठीक नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, नहीं जरूरी। इन्होंने तो खुद मांग लिया आपसे। इन्होंने कहा बुरी नजर नहीं, नजर तो बुरी नजर 40 के बाद देखिए उम्र देखें, अगर ये आपको साफ दिख रही है तब तो आप समझ लें कि आपकी आई साइड जो है वो सेट है और आप यूँ देखना पड़ेगा ना, कैसे देखना पड़ेगा? तिरछी नजर से किस किस को देखेंगे आप? मतलब मैं इनका पूछ रहा हूँ कि ये आपको साफ। अरे आप बात करें ना, आप खामोश बैठी हुई, आप बात करें। हम शुएब साहब से बिल्कुल सवाल करना चाह रही थी कि बीइंग अ क्रिकेटर आपका कौन सा फेवरेट क्रिकेटर है? इमरान खान साहब मत बोलिएगा। नहीं है वो पॉलिटिशियन मेरे जो फेवरेट जो शुरू से जो थे वो रिचर्ड्स जो वेस्ट इंडीज के थे और गवास्कर साहब इंडिया के, फिर ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियां साहब, ये। लेकिन मेरे आइडल जो है और रोल मॉडल वो हैं वो हमारे मेरे फादर ही हमेशा से रहे। उन्हीं को देख के मैंने शायद कुछ और कभी ना सोचा ना समझने की भी कोशिश, क्रिकेट में उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश की और अल्लाह ने ये सबसे बड़ा करम किया कि दुनिया में हम 32 साल से, अब से कुछ अर्सा पहले 32 साल तक ओनली वी वर द ओनली फादर इंसान इन द वर्ल्ड टू स्कोर ओवर 200 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना अभी भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। और तो ये अल्लाह का बहुत करम है कि वो मेरे रोल मॉडल सबसे एट द हाईएस्ट पॉइंट वो है। लेकिन ये दूसरे क्रिकेटर्स भी ऑफ कोर्स, इसके अलावा भी बेताशा बहुत से ज़बरदस्त प्लेयर हैं आज के, बाबर आजम हैं, कोहली हैं या दूसरे मुल्कों के भी। लेकिन ये ऐसा गेम है कि इट इज़ बीइंग लव्ड बाय एवरीवन। सीनियर मेंबर्स, जब कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कैसे फैमिली मेंबर्स हम सब आपको पता है कि टीवी के सामने और खाने हो रहे हैं और सब जमा हो रहे हैं। कोई और चीज़ इस तरह एक जगह सब लोगों को नहीं जमा कर सकती आज के ज़माने में, जो एक क्रिकेट मैच बिटवीन अच्छी कोई कंट्रीज के अगेंस्ट जब हो रहा हो। बिल्कुल। और जैसे आज ईद का दिन है तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी बचपन की है जो आप आज मिस करते हैं? बचपन की चीज़ जो मिस करते हैं, वो बहुत अच्छा जवाब दिया उसने कि बचपन ही इंसान मिस करता है। बाज़ दफ़ा कभी ख्याल आता है कि अच्छा जी ये सारी कोई बर्डन और ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं हुआ करते थे और कोई चीज़ के लिए भी आप घर से आराम से चले जाते थे और खेल वगैरह। लेकिन ये कि या तो अगर आप ज़्यादा बचपन को याद करें, इसका मतलब यू आर नॉट कंटेंट विद योर करंट स्टेटस, कि भाई आज आप कोई हर चीज़ से अगर नाखुश होंगे तो फिर इसका मतलब नेक्स्ट डे आपका वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यू गॉट टू लिव विद इट, व्हाटएवर गॉड हैज प्रोवाइडेड यू, आप उससे खुश हों और उसमें बेटरमेंट, अगर नहीं है तो उसके अंदर बेटरमेंट लाने की कोशिश करें। तो फिर आपको बचपन की तरफ देखना ज़रा। बचपन में आप गाना गाते थे या अभी गाना गाते हैं? नहीं, बचपन में गाता था, अब नहीं गाता। अभी गाते हैं आप? नहीं, अपने आप ही हैं जो गाता है। नहीं, आप गाते हैं गाना? ये नहीं गा सकते क्योंकि आपको तो मना किया था ना। हाँ,
हकीम ने मना किया था। नहीं वो बात ये है कि हकीम अयाज ने मना हमारे किया। दोस्त जो हैं सारे जो देख रहे हैं, हमारी जो पूरी कम्युनिटी देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, उसमें एक दफ़ा हुआ था ये गा रहे थे तो उनको फिर वो इनकी टांगों की वजह से इनको गाना उन्होंने मना कर दिया था कि जी आपको टांगों कहाँ पे टांग रही थी, क्या था? नहीं आपकी टांगों में से क्या था, उन्होंने कहा जी क्यों गले से गाता है आदमी, टांगों से क्या ताल्लुक है? कहा नहीं मुझे महल्ले वालों ने कहा था कि आंधा गाओगे तो टांगे तोड़ देंगे। लेकिन अगर कुछ भी हो जाए, जब ये म्यूजिक चल रहा है, सही है। थक गए हो। तो हमारे साथ सिंगर मौजूद है, हम 2 मिनट का गाना उनके सुनिए। बात ये है कि मैं नहीं गा सकता, मेरी आवाज ठीक नहीं है। तो अच्छा कौन गाए? इनके भाई बहुत अच्छा गाते हैं, आफ्ताब भाई। आप भी तो गाते हैं, तो खैर वो पश्तो गाना आता है आपको? आपको पश्तो तो मतलब हाँ, राशा पी खबर दनी मस्तूर मादर रोड चल लगा कह के पर वो पिशावर न चले ना। नाज़रीन, हम सुनते हैं अयाज भाई की आवाज़ में कुछ अच्छी सी, थोड़ा माहौल थोड़ा सा इधर खुशियों भरा है, तो हम थोड़ा सा कॉमेडी भी कर लेते हैं। नहीं वो पश्तो में तो कह दूं जब तक हम लोग गा रहे हैं ऑडियंस में साथ साथ तालियां बजाते थे। राशपी खबर दनी मस्तूर मादरौड़ो ताजा ताजा बेगुलना दे सलूर मादरौड़ो राशपी खबर दनी मस्तूर मादरौड़ो ताजा ताजा बेगुलना दे सलूर मादरौड़ो तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली जो देख नहीं जाए वो दूर फिटे मवाली तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली जो देख के नहीं जाए वो दूर फिटे मवाली। इतने काफी। अब असल में मिल के गा लेते। चलो भाई थोड़ा सा मुझे अभी इसका कोई भी याद नहीं आ रहा। नहीं आप नहीं, मुझे तो नहीं आता। मिल के गा लेते हैं ना, मिल के गा लेते हैं। चलें मिल के गा लेते हैं। ला माइक दे, ये वाला ये मर्दाना भी आप रखें। हेलो 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 गुड लिसनर बहुत जरूरी है। चले जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बाकी लोग गा रहे हैं। बाकी लोग गा रहे हैं। मेरा यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ ओ हमनवा। न कोई आए न कोई थीनू जिंदगी में तुझे ही सिवा, तू दीज साथ में जो ए हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कंटिन्यू रहेगा और हम ईद का शो लाइव कर रहे हैं आपके सामने इस वक्त, और हमारे पास छोटा सा ब्रेक का टाइम है और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी के संग। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
To entertain. Practice and perfect your culinary skills.